बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद फ़ारूक है। मैं आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दोस्तों को डिजिटल कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस का लिंक ले सकते हैं, वहां पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है जहां से आपने स्किप की है वहां पे कोई ऐसी चीज़ मैंने बताई हो जो आपको बाद में समझ ना आए और आप परेशानी का सामना करें। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोर्स की आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी किया करें, उसको कमेंट भी किया करें और अपने ऐसे तमाम दोस्तों के साथ, अपने ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया करें जो शॉर्ट हैंड कोर्स अपने घर बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके, ईमेल करके या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसको दोबारा से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके लिए तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। आज के लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट प्लेस वावल्स। फर्स्ट प्लेस वावल्स, टोटल 4 वावल्स हैं। फर्स्ट प्लेस वावल्स कितने हैं? टोटल 4 फर्स्ट प्लेस वावल्स हैं। फर्स्ट प्लेस वावल्स पढ़ने से पहले मैं आपको प्लेसेस के हवाले से ज़रा दोबारा बता दूं कि किसी भी कॉन्सोनेंट की या किसी भी स्ट्रोक की 3 प्लेसेस होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किसी भी कॉन्सोनेंट या किसी भी स्ट्रोक की कितनी प्लेसेस होती हैं? 3। चाहे वो कर्व कॉन्सोनेंट हो, चाहे वो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट हो, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो हॉरिजेंटल हो। तमाम कॉन्सोनेंट्स की या तमाम स्ट्रोक्स की 3 प्लेसेस होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मिसाल के तौर पर हम एक कॉन्सोनेंट लिखते हैं बी। बी कॉन्सोनेंट, इसकी 3 प्लेसेस कौन कौन सी हैं? इसकी जो पहले जहां पे ये शुरू हो रहा है वो कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट प्लेस, दरमियान में सेकंड प्लेस और बॉटम पे, एंड पे थर्ड प्लेस। तो ये प्लेसेस के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ये आप जरा दोबारा ध्यान नशीन कर लें कि किसी भी कॉन्सोनेंट की या किसी भी स्ट्रोक की 3 प्लेसेस होती हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस जहां से कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है, यानी कि पहली पोजीशन वो है जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है। दरमियान में जो पोजीशन है वो है सेकंड प्लेस और बॉटम पे थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस वावल्स टोटल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? लॉन्ग वावल आ, लॉन्ग वावल आ, जैसे अलिफ मद्दा आ की आवाज आती है उसी तरह लॉन्ग वावल आ, ये फर्स्ट प्लेस वावल है। नंबर 2 पे है शॉर्ट वावल ए। शॉर्ट वावल ए, अलिफ बढ़िए ए। तीसरे नंबर पे लॉन्ग वावल ऐन अलिफ ओ। जिस तरह ऐन अलिफ ओ की आवाज आती है उस तरह लॉन्ग वावल ओ, ये फर्स्ट प्लेस वावल है। नंबर 4 पे शॉर्ट वावल ओ। शॉर्ट वावल ओ, अलिफ जबर वाओ ओ। 4 फर्स्ट प्लेस वावल्स हैं। कौन कौन से? लॉन्ग वावल आ, शॉर्ट वावल ए, लॉन्ग वावल ऐन अलिफ ओ, शॉर्ट वावल ओ।
पहले हम लॉन्ग वावल आ पढ़ते हैं। लॉन्ग वावल आ नंबर 1, ये फर्स्ट प्लेस वावल है। इसको हैवी डॉट के साथ जाहिर किया जाता है। नंबर 3, इसका हैवी डॉट जो है वो कॉन्सोनेंट की फर्स्ट प्लेस पर इस्तेमाल होगा। नंबर 4, जिस कॉन्सोनेंट के साथ या जिस स्ट्रोक के साथ फर्स्ट प्लेस वावल आएगा उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। जिस कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक के साथ फर्स्ट प्लेस वावल आएगा उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। अबव द लाइन मतलब लाइन से ऊपर। पहले हमने पढ़ा था सेकंड प्लेस वावल, तो जिस कॉन्सोनेंट के साथ सेकंड प्लेस वावल आता था उसको हम ऑन द लाइन लिखते थे यहाँ पे। अब चूंकि हम फर्स्ट प्लेस वावल पढ़ रहे हैं तो जिस कॉन्सोनेंट या जिस स्ट्रोक के साथ फर्स्ट प्लेस वावल इस्तेमाल होगा उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज देखते हैं, पी ए पा, एम ए मा, सी ए एल एम काम काम, पी ए एल एम पाम। पी साथ में लॉन्ग वावल आ, हमने पढ़ा है कि लॉन्ग वावल आ फर्स्ट प्लेस वावल है, इसलिए पी को हम अबव द लाइन लिखेंगे, यानी कि लाइन से ऊपर लिखेंगे। लाइन के ऊपर नहीं बल्कि लाइन से ऊपर। तो लॉन्ग वावल आ सेकंड फर्स्ट प्लेस वावल है और इसको हैवी डॉट के साथ जाहिर किया जाता है। बाकी कंसेप्ट वही है कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो आफ्टर साइड पे लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ रहा है फर्स्ट प्लेस तो वो फोर साइड पे फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा। पा, पी के साथ लॉन्ग वावल आ फर्स्ट प्लेस वावल है, आफ्टर दी कॉन्सोनेंट फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट। एम ए मा, एम को अबव द लाइन लिखकर एम की फर्स्ट पोजीशन कौन सी है या फर्स्ट प्लेस कौन सी है जहां से हम स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो एम ए मा। अब वावल की आवाज बाद में आ रही है तो आफ्टर साइड पे, आफ्टर साइड इसकी नीचे वाली साइड बनती है। आपको मैंने पढ़ाया है कि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के साथ वावल अगर पहले आ रहा है तो ऊपर वाली साइड पे लगेगा, और अगर इसके साथ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के साथ वावल बाद में आ रहा है तो उसकी नीचे वाली साइड पे लगेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की फोर साइड होती है ऊपर वाली साइड, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की आफ्टर साइड होती है नीचे वाली साइड। तो मा, एम के साथ लॉन्ग वावल आ बाद में आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट। मा काम, के कॉन्सोनेंट की आवाज, लॉन्ग वावल आ की आवाज और एम कॉन्सोनेंट की आवाज, तो हम के को अबव द लाइन लिखेंगे। अब यही इसके साथ ही एम कॉन्सोनेंट लिखेंगे। काम, के बाद आ रहा है तो के की फर्स्ट पोजीशन पर नीचे वाली साइड पर हम वावल इस्तेमाल करेंगे। पाम, पी एम पाम, पी की फर्स्ट प्लेस पर आफ्टर साइड पे लॉन्ग वावल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आगे है शॉर्ट वावल ए, अलिफ जबर बढ़िए ए। नंबर 1 ये फर्स्ट प्लेस वावल है, फर्स्ट प्लेस वावल है। नंबर 2 इसको लाइट डॉट के साथ जाहिर किया जाएगा। नंबर 3 ये कॉन्सोनेंट की फर्स्ट प्लेस पर इस्तेमाल होगा। नंबर 4 वही कंसेप्ट है कि अगर कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो फोर साइड पे, बाद में आ रहा है तो आफ्टर साइड पे। हॉरिजॉन्टल का वही कंसेप्ट है कि अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो उसकी फोर साइड ऊपर वाली साइड होती है तो ऊपर वाली साइड पे लगेगा, अगर बाद में आ रहा है तो नीचे वाली साइड पे लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की आफ्टर साइड नीचे वाली साइड होती है। तो हम देखते हैं शॉर्ट वावल ए कैसे इस्तेमाल होगा कॉन्सोनेंट के साथ। मिसाल के तौर पर एट एक लफ्ज है, टी कॉन्सोनेंट शुरू में, शॉर्ट वावल ए, तो टी को अबव द लाइन लिखेंगे, वावल के बाद पहले है तो फोर साइड पर लाइट डॉट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एंड, डी कॉन्सोनेंट अबव द लाइन, वावल की आवाज पहले आ रही है तो लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस पर आफ्टर फोर साइड पे। पैथ, पी ए टी एच पैथ, पी और इथ। अब पी को अबव द लाइन लिखेंगे क्योंकि पहला कॉन्सोनेंट हमारा पी है, उसके बाद वावल है, तो जिस कॉन्सोनेंट के साथ फर्स्ट प्लेस वावल आएगा उसको हमने अबव द लाइन लिखना है। तो पी के बाद वावल आ रहा है तो पी की आफ्टर साइड पे फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट इस्तेमाल कर देंगे। पैथ। इसी तरह पैक, पी ए सी के पैक, पी कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ए और के कॉन्सोनेंट पी
फर्स्ट प्लेस वावल आ रहा है तो पी को अबव द लाइन लिखेंगे, साथ ही के कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ए बाद में आ रहा है तो आफ्टर साइड पर। इसी तरह बैंक, बी ए एन के बैंक, बी एन के बैंक, टैंक, टी ए एन के टैंक, टी एन के टैंक, ठीक हो गया। इसी तरह डैमेज, डी ए एम ए जी ई डैमेज, डी कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ए डे, एम कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ए डे मै, जे कॉन्सोनेंट डैमेज, डे एम कॉन्सोनेंट, डी एम कॉन्सोनेंट और जे डैमेज, डैमेज सॉरी ये शॉर्ट वावल ए डैमेज। इसी तरह शैडो, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू शैडो, शैडो, इश कॉन्सोनेंट अबव द लाइन, डी कॉन्सोनेंट इश के बाद आ रहा है वावल तो फर्स्ट प्लेस पर शै बन गया। ओ वावल जो है वो सेकंड प्लेस वावल है, इसलिए हम डी की सेकंड प्लेस पर आफ्टर साइड पे लॉन्ग वावल ओ इस्तेमाल करेंगे। शैडो, सी ए टी सी एच कैच, सी ए टी सी एच कैच, के वावल के कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ए कै बन गया, आगे चे कॉन्सोनेंट कै चे कैच। इसी तरह कैश, के कॉन्सोनेंट साथ शॉर्ट वावल ए आ रहा है तो कै और इश कैश। बाकी अल्फाज आप खुद देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या ईमेल करके या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। आगे हमारा तीसरा वावल है फर्स्ट प्लेस, वो कौन सा है? लॉन्ग वावल ऐन अलिफ ओ, ए डब्ल्यू की आवाज़ देगा इकट्ठी, ए डब्ल्यू की आवाज़ इकट्ठी जब आएगी उसको ऐन अलिफ ओ बोलेंगे, तो ये भी फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है। इसको हैवी डैश के साथ जाहिर किया जाएगा। पहले हमने दो डॉट वावल पढ़े, डॉट फर्स्ट प्लेस वावल्स, अब हम पढ़ रहे हैं डैश फर्स्ट प्लेस वावल्स। दो डॉट वावल्स हैं, दो डैश वावल्स हैं। जिस तरह हमने सेकंड प्लेस वावल्स पढ़े थे वो भी दो डॉट वावल्स थे, दो डैश वावल्स थे। उनमें से एक हैवी डॉट, एक लाइट डॉट, और एक हैवी डैश, एक लाइट डैश। उनकी तरह ही इनमें भी दो जो है वो डॉट है, यानी कि एक हैवी डॉट, एक लाइट डॉट, और दो जो है वो डैश वावल हैं। कौन कौन से? एक हैवी डैश और एक लाइट डैश। तो अब लॉन्ग वावल ए डब्ल्यू ओ, ये क्या है? फर्स्ट प्लेस वावल है, यानी कि कॉन्सोनेंट की फर्स्ट प्लेस पर लगेगा, ठीक हो गया। नंबर 2 पे ये जो हैवी डैश के साथ इसको जाहिर किया जाएगा। नंबर 3 पे अगर कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है तो फोर्थ साइड पर लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो आफ्टर साइड पर लगेगा, फर्स्ट प्लेस पर, ठीक हो गया। इसी तरह हम इस वावल को इस्तेमाल करके कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं। एस ए डब्ल्यू सो, सॉरी एक चीज़ आपको और बतानी थी कि जिस कॉन्सोनेंट के साथ फर्स्ट प्लेस वावल ओ इस्तेमाल होगा उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे कॉन्सोनेंट को जब लॉन्ग वावल ओ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर एस ए डब्ल्यू सो, ऐन अलिफ ओ की आवाज़ देता है ए डब्ल्यू, एस कॉन्सोनेंट को अबव द लाइन लिखेंगे, वावल की आवाज़ बाद में आ रही है तो ये फर्स्ट प्लेस वावल है, आफ्टर साइड पे फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट लगा देंगे। इसी तरह बी ए डबल एल बॉल, ऐन अलिफ आ की आवाज़ आ रही है ना बी के बाद, बी ओ और एल कॉन्सोनेंट, बी को अबव द लाइन लिखेंगे, आगे एल कॉन्सोनेंट, बी के बाद फर्स्ट प्लेस पर वावल लगेगा तो आफ्टर साइड पर लॉन्ग वावल ओ हैवी डॉट लगा, हैवी डैश लगा देंगे। बॉट, बी ओ यू जी एच टी बॉट, बी की आवाज़ आगे वावल आ रहा है तो वावल हम बाद में लगाते हैं, और टी की आवाज़, टी कॉन्सोनेंट बॉट, ठीक हो गया। बी की फर्स्ट प्लेस पर लॉन्ग वावल ओ हैवी डैश लगा देंगे। इसी तरह टॉक, टी ए एल के टॉक, टी की आवाज़, के की आवाज़ और लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ टॉक। इसी तरह टॉल, टी ए डबल एल टॉल, टी की आवाज़, एल की आवाज़ और लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ टॉल। चौक, सी एच ए एल के चौक, चे की आवाज़, के की आवाज़ और लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ चौक। आगे हमारा चौथा वावल है शॉर्ट वावल ओ, शॉर्ट वावल ओ, अलिफ वाओ, अलिफ जबर वाओ ओ, ये भी फर्स्ट प्लेस वावल है। इसको लाइट डैश के साथ
रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। नंबर 3, ये अगर तो कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा होगा तो फोर्थ साइड पे इस्तेमाल करेंगे, अगर बाद में आ रहा होगा तो आफ्टर साइड पे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, जिस कॉन्सोनेंट के साथ शॉर्ट वावल ऑ इस्तेमाल होगा उसको हम अबाव द लाइन लिखेंगे। अबाव द लाइन लिखेंगे कॉन्सोनेंट को जब शॉर्ट वावल ऑ इस्तेमाल होगा। शॉर्ट वावल ऑ को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर TOP टॉप, TOP टॉप, टी की आवाज, शॉर्ट वावल ऑ की आवाज, टॉप आगे पी की आवाज, TP और शॉर्ट वावल ऑ की आवाज बाद में है तो आफ्टर साइड पे फर्स्ट प्लेस पर हम लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ODD ऑड, ऑ की आवाज पहले आ रही है, डी कॉन्सोनेंट की आवाज बाद में आ रही है तो आप डी कॉन्सोनेंट को अबाव द लाइन लिखेंगे और उसकी फोर्थ साइड पर फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह DOLL डॉल, डी की आवाज पहले आ रही है, बाद में ऑ की आवाज और एल की आवाज तो डी की आफ्टर साइड पे लाइट डैश फर्स्ट प्लेस पर इस्तेमाल करेंगे। डॉग, DOG डॉग, डी की आवाज, उसके बाद ऑ की आवाज, आगे गे कॉन्सोनेंट की आवाज तो डी को अबाव द लाइन लिखेंगे, साथ ही गे लिखेंगे और डी के फर्स्ट प्लेस पर आफ्टर साइड पे लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? इसी तरह आगे OFF ऑफ, ऑ की आवाज और एफ कॉन्सोनेंट की आवाज। एफ कॉन्सोनेंट ऑ की आवाज पहले आ रही है तो फोर्थ साइड पे फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे, ऑफ। इसी तरह शॉक, SHOCK शॉक, इश की आवाज, के की आवाज और इश के बाद शॉर्ट वावल ऑ की आवाज आ रही है तो फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश। शॉप, SHOP शॉप, इश की आवाज, पी की आवाज और इश के फर्स्ट प्लेस पर आफ्टर साइड पर लाइट डैश, क्योंकि इश के बाद वावल आ रहा है तो इश की फर्स्ट प्लेस पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लॉक, LOCK लॉक, एल की आवाज, आगे वावल ऑ की आवाज और के की आवाज, LK लॉक, लॉक। NOCK नॉक, एन की आवाज, के की आवाज, एन के बाद शॉर्ट वावल ऑ आ रहा है तो एन की फर्स्ट प्लेस पर आफ्टर साइड पे या नीचे वाली साइड पे शॉर्ट वावल इस्तेमाल करेंगे। वॉच, WATCH वॉच, WATCH वॉच, वे की आवाज और चे की आवाज, वे के फर्स्ट प्लेस पर शॉर्ट वावल ऑ इस्तेमाल करेंगे। वॉश, WASH वॉश, वे की आवाज, इश की आवाज और फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट वावल ऑ के लिए। आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी अलामात जो मुख्तलिफ अल्फाज के लिए मखसूस कर दी गई हों उनको शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर FOR, फॉर के लिए उसने एफ कॉन्सोनेंट को अबाव द लाइन लिख दिया है और हमें बता दिया है कि फॉर जहां पे भी आएगा उसके लिए हमने एफ कॉन्सोनेंट को अबाव द लाइन लिख देना है। ए या एन दोनों के लिए उसने हैवी डॉट को अबाव द लाइन लिख दिया है। OF ऑफ, हमने TO2 के लिए ऑन द लाइन छोटी सी डैश पी का तीसरा हिस्सा पढ़ा था। इसी तरह ऑफ के लिए इसी पी के तीसरे हिस्से को अबाव द लाइन लिखेंगे तो ये ऑफ बन जाएगा। ON ऑन, ऑन के लिए टी का तीसरा हिस्सा अबाव द लाइन, ऑन द लाइन टी का तीसरा हिस्सा बट के लिए होगा, ऑन के लिए अबाव द लाइन टी का तीसरा हिस्सा। हैड, HAD हैड, हैड के लिए डी कॉन्सोनेंट अबाव द लाइन। फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस भी उसने फर्स्ट प्लेस वावल्स की बताई हुई है, फर्स्ट प्लेस वावल्स के हवाले से बताई हुई है। ऑन दी, ऑन दी, ऑन हमने पढ़ा है ये बिल्कुल सीधा टी का तीसरा हिस्सा अबाव द लाइन। जब ऑन दी ये एक फ्रेज है ना तो जो ऑन दी इकट्ठा आएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस ऑन को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे चे वाली साइड पे और उसके साथ ही एक छोटी सी टिक लगा देंगे, ऑन दी बन जाएगा। इसी को बट दी, ये एक फ्रेज है तो ये जो निशान हमने ऑन दी के लिए बनाया है इसी को ऑन दी लाइन लिखेंगे तो ये बट दी बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे एक्सरसाइज नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 8, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी असाइनमेंट है। आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़कर ट्रांसलेट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर इंग्लिश में और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने
ट्रांसलेट सही किया है या कहीं पे कोई गलती की है। अगर कोई गलती की होगी तो आपको मैं उस गलती को सही करने का बता दूंगा कि ये आपने इस तरह किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था। आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन का मतलब है कि अगर किसी लफ्ज का पहला कॉन्सोनेंट हॉरिजेंटल हो तो वो हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट उसकी पोजीशन नहीं बताएगा, बल्कि उसके बाद आने वाला अपवर्ड या डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन जाहिर करेगा। मसलन अगर किसी लफ्ज के साथ या किसी कॉन्सोनेंट के साथ सेकंड प्लेस वावल आ जाए तो उस आउटलाइन की पोजीशन को हॉरिजेंटल स्ट्रोक जाहिर नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद आने वाला डाउनवर्ड या अपवर्ड कॉन्सोनेंट उसकी पोजीशन जाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर कैप, CAP कैप। अब के के बाद शॉर्ट वावल ए यानी कि फर्स्ट प्लेस वावल आ रहा है, तो अब के अबव द लाइन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पी उसके बाद आने वाला डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट यानी कि पी इसकी पोजीशन को जाहिर करेगा। अब हम पी को अबव द लाइन लिखेंगे, के तो ऑटोमेटिकली अबव द लाइन चला जाएगा जब पी को अबव द लाइन लिखना है, तो के साथ में पी और लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस पर कैप। इसी तरह CUP कप। अब के की आवाज, शॉर्ट वावल अ की आवाज और पी की आवाज। अब सेकंड पोजीशन वाले रूल के मुताबिक के जो है वो हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट है, तो अब के को हम ऑन द लाइन नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके बाद आने वाला जो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट पी है उसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे। के पी कप, शॉर्ट वावल अ सेकंड प्लेस पर। इसी तरह कीप। अभी थर्ड प्लेस वावल हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि सेकंड पोजीशन वाले रूल में ये चीज बताना लाजमी है, तो इसलिए मैं आपको कीप जो है ना वो लिख के बताता हूँ। के कॉन्सोनेंट चूंकि हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम के को थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे। जिस कॉन्सोनेंट के साथ थर्ड प्लेस वावल इस्तेमाल होगा उसको हम थ्रू द लाइन यानी कि लाइन के नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, थ्रू द लाइन यानी कि लाइन क्रॉस करेगा वो। तो अब चूंकि के कॉन्सोनेंट हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट है, इसलिए के को हम थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे, बल्कि अपना पी कॉन्सोनेंट जो है वो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। कैसे? इस तरह के पी, और के के बाद वावल की आवाज आ रही है कीप, पी से पहले आ रही है, तो पी के फोर साइड पर थर्ड प्लेस पर वावल इस्तेमाल करेंगे। थर्ड प्लेस वावल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये आगे चल के हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। असल मकसद मेरा ये था कि आपको सेकंड पोजीशन का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। सेकंड पोजीशन का कंसेप्ट ये है कि अगर किसी लफ्ज का पहला कॉन्सोनेंट हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट है तो उसकी पोजीशन हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट जाहिर नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद में आने वाला चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो वो वाला कॉन्सोनेंट उसकी पोजीशन जाहिर करेगा। मसलन कैप में शॉर्ट वावल ए फर्स्ट प्लेस वावल था, तो हमने के को अबव द लाइन नहीं लिखा, बल्कि पी को अबव द लाइन लिखा है। इसी तरह कप में भी हमने पी को ऑन द लाइन लिखा है, कीप में हमने पी को थ्रू द लाइन लिखा है। तो ये था हमारा सेकंड पोजीशन का कंसेप्ट। आगे एक्सरसाइज नंबर 9, इसको भी आपने खुद ही रीड करना है, खुद ही इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। पूरी कोशिश करेंगे इसको ट्रांसलेट करने की। अगर कहीं पे आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या ईमेल पे कांटेक्ट करके आप मुझे पूछ लेना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ ली हैं, वही कॉन्सोनेंट हैं, वही वावल्स हैं। टोटल अब हमने 8 वावल्स पढ़ लिए हैं और 22 कॉन्सोनेंट पढ़ लिए हैं। तो उन 22 कॉन्सोनेंट्स और जो शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हैं उनको और 8 वावल्स जो हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके उसने एक्सरसाइज नंबर 9, 7 और 8 तीनों एक्सरसाइजेज बनाई हैं। तो इनको आप ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे मसला आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बता दूं कि आपको ये बुक के ऊपर नजर आ रहा होगा कि किसी किसी आउटलाइन के नीचे ये 2 डैशेस सी लगी हुई हैं, जैसे इक्वल का निशान होता है ना उस तरह की। तो इसका मतलब है कि जिस आउटलाइन के नीचे इस तरह के 2 निशान आएंगे, उस आउटलाइन को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो समझा दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी तक मुझे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में एक बात और
कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नया अपलोड किया जाने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और अपने उन दोस्तों के साथ या उन फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें जो शॉर्ट हैंड का कोर्स अपने घर में बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शॉर्ट हैंड के कोर्स का हिस्सा बन जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और शॉर्ट हैंड का जो लेक्चर आपने आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड बगैर प्रैक्टिस के आपको कभी भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का, आपके ईमेल का या आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और आपको जो चीज़ नहीं समझ आई वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।